हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं न्यूरल कंट्रोल। देखिए, इस टॉपिक को हम बहुत सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे, कैसे नर्व काम करता है, कैसे इम्पल्स कंडक्शन होता है। अच्छा, कॉन्सेप्ट समझने के बाद में उसको मेमोराइज करना भी जरूरी है। मेमोराइजिंग जो चीजें याद करने में डिफिकल्ट होती है, उनको हम ट्रिक्स से, निमोनिक से, कोई स्टोरी बना के उसको याद रखने की कोशिश करेंगे। तीसरा स्टेप क्या होता है कि जो हमने पढ़ा है उसका इवेल्युएशन हम करें। इवेल्युएशन का सबसे अच्छा तरीका होता है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करना। तो हम साथ साथ में टॉपिक पढ़ेंगे और उसके साथ साथ में जो भी उससे टॉपिक से रिलेटेड पीवाईक्यू होंगे उनको भी देखते हुए चलेंगे और उसको सॉल्व करने की टेक्निक भी देखेंगे हम। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि नर्वस सिस्टम का क्लासिफिकेशन कैसे होता है। अच्छा, इससे पहले बात कर लेते हैं कि नर्वस सिस्टम बेसिकली क्या है। जनरल बात कर लेते हैं थोड़ी सी, कि हमारे जो बॉडी है उसका जो भी कंट्रोल होता है वो हमारे नर्व्स से, नर्वस सिस्टम के थ्रू होता है। ठीक है, नर्वस सिस्टम में ब्रेन होता है, स्पाइनल कॉर्ड होता है और नर्व्स होती हैं जो कि साथ में कोऑर्डिनेट करके जो भी डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, स्मेल है, टेस्ट है और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं, उनको करती हैं। तो देखते हैं कि नर्वस सिस्टम कितने टाइप का होता है। उससे पहले हम देखते हैं मसल्स के बारे में। देखिए, दो तरह की मसल्स होती हैं, एक होती है वॉलेंट्री, एक होती है वॉलेंट्री और एक होती है इनवॉलेंट्री। कौन सी होती है? इनवॉलेंट्री। एक होती है वॉलेंट्री और एक होती है इनवॉलेंट्री। देखिए, वॉलेंट्री मसल्स वो मसल्स होती हैं जो हमारे डायरेक्ट कंट्रोल में होती हैं। डायरेक्ट कंट्रोल का क्या मतलब है? कॉन्शियस कंट्रोल के अंदर होती हैं। जैसे अगर मैं अपना ये हाथ उठाना चाहूँ तो ये मेरे कंट्रोल के अंदर है, मैं इसको उठा सकती हूँ। दूसरी मेरी इंटेस्टाइन की मसल्स हैं, वो अपने आप काम करती हैं। ठीक है, तो वो हो गई इनवॉलेंट्री मसल्स, वो मेरे कॉन्शियस कंट्रोल के अंदर नहीं है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या होगा कि ये कॉन्शियस कंट्रोल के अंदर होती है, कॉन्शियस कंट्रोल के अंदर होती हैं और ये कॉन्शियस कंट्रोल के अंदर नहीं होती है, नॉट इन कॉन्शियस कंट्रोल। ठीक है, सबसे पहला डिफरेंस इनके अंदर ये हो गया। अच्छा, ये जो मसल्स हैं ये अलग अलग तरह से कंट्रोल होती है नर्वस सिस्टम के थ्रू भी। देखते हैं कैसे होते हैं। मान लो कि ये है हमारा ब्रेन, ये क्या है? ब्रेन, और इससे जा रही है स्पाइनल कॉर्ड, ये जा रही है हमारी स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड को हम बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। क्या बोलते हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये क्या है? स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, ये है हमारा ब्रेन। ठीक है, क्रेनियम भी बोलते हैं इसको। ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड मिलके सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाती है। ठीक है, इसके अलावा जो भी होता है वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है। ठीक है, इसके अलावा जो भी होगा वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होगा। बात समझ रहे होंगे आप? ये सेंट्रल है भाई, हमारा ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, वो सेंटर में है। ठीक है, उससे जो भी नर्व्स निकल रही होंगी वो पेरिफेरल हो जाएंगी। तो ये क्या हो जाएगा? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। क्या हो जाएगा? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अच्छा, अभी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री दोनों टाइप की मसल्स का कंट्रोल आता है। ठीक है, अच्छा, इनको अलग अलग नाम दे दिए गए हैं। जो वॉलेंट्री मसल को कंट्रोल करते हैं उसको क्या बोलते हैं? सोमैटिक नर्वस सिस्टम। क्या बोलते हैं? सोमैटिक नर्वस सिस्टम। और जो इनवॉलेंट्री मसल्स को कंट्रोल करते हैं उसको बोलते हैं ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। क्या बोलते हैं? ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। ठीक है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। और ये दोनों ही किसके अंदर आ रहे हैं? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर आ रहे हैं। अब क्या होता है, ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है इससे नर्व्स निकलती हैं जो कि वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री मसल्स तक जाती हैं। कुछ मसल्स हमारे ब्रेन से या क्रेनियम से निकलती है, उनको क्रेनियल नर्व्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रेनियल नर्व्स। ठीक है, ये यहां से यहाँ पे आएंगी। ठीक है, कुछ स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं,
उनको क्या बोलते हैं? स्पाइनल नर्व्स बोलते हैं, उनको स्पाइनल नर्व्स बोलते हैं। ये दोनों तरफ होंगी, इस तरफ भी होंगी और इस तरफ भी होंगी। ठीक है, अच्छा अब कुछ नर्व्स ऐसी होंगी जो आ रही होंगी, कुछ जा रही होंगी। जो भी नर्व्स हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से चल के पेरिफेरल नर्वस सिस्टम तक जाती हैं उनको बोलते हैं मोटर। मैं रिपीट कर देती हूँ, जो भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम से चल के जाती है मसल्स तक, वॉलेंट्री हो चाहे इनवॉलेंट्री हो, उनको बोलते हैं मोटर नर्व्स। यानी कि यहां से चलकर अगर इनका डायरेक्शन ये है, ये वाला डायरेक्शन है, तो ये कौन सी हो जाएंगी? मोटर। कौन सी हो जाएंगी? मोटर। और अगर मसल्स से चल के आ रही हैं, ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक, वो हो जाएंगी सेंसरी। वो कैसी हो जाएंगी? सेंसरी। अगर डायरेक्शन ये है तो सेंसरी हो जाएंगी। कैसी हो जाएंगी? सेंसरी हो जाएंगी, सेंसरी। ठीक है, बात समझ में आ रही है? जो यहां से चलेंगी मसल्स तक जाएंगी वो कैसी हो जाएंगी? मोटर। और जो मसल्स से चलेंगी सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक आएंगी वो कैसी हो जाएंगी? सेंसरी। अच्छा, अब ये जो इनवॉलेंट्री मसल्स का सिस्टम है इसको भी हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं? दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तो इमरजेंसी सिचुएशन के टाइम और एक जब रेस्टिंग सिचुएशन होती है बॉडी की। इमरजेंसी सिचुएशंस कौन कौन सी हो सकती है? जब फियर है, ठीक है, बहुत ज्यादा गर्मी है, इस टाइप की चीजें होती हैं तो इमरजेंसी सिचुएशन होती है। हॉट से मतलब किसी रेगिस्तान में फंस गए हैं, बहुत गर्मी है, बॉडी के लिए एकदम असहनीय स्थिति है, उस टाइप से। ठीक है, एक होती है रेस्टिंग। ठीक है, कि बॉडी एकदम रेस्ट के अंदर है, कोई परेशानी बॉडी में नहीं है। देखो इमरजेंसी जब भी होगी, ठीक है, इमरजेंसी जब भी होगी तब कौन सा होगा? सिंपैथेटिक, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करेगा। और जब रेस्टिंग होगी तब पैरा सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करेगा। ठीक है, ये पूरा क्लासिफिकेशन है, इसको एक बार समराइज कर लेते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या होता है? ब्रेन होता है और स्पाइनल कॉर्ड होती है। ठीक है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री दोनों मसल्स का कंट्रोल आ जाएगा। वॉलेंट्री मसल्स के कंट्रोल को हम क्या बोलते हैं? सोमैटिक नर्वस सिस्टम। इसको क्या बोलते हैं? ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम के फिर दो पार्ट किए हैं, रेस्टिंग और इमरजेंसी में। इमरजेंसी में होगा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और रेस्टिंग में होगा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। जो भी नर्व्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम से वॉलेंट्री मसल्स की तरफ या इनवॉलेंट्री मसल्स की तरफ जा रही हैं वो कैसी होंगी? मोटर होंगी। और जो मसल्स से नर्वस सिस्टम की तरफ आ रही है वो कैसी होंगी? सेंसरी होंगी। इसको ऐसे समझो, सेंसेस कहाँ होते हैं? बाहर होते हैं, हमारी आईज है, नोज है, हैंड्स है, स्किन है। तो यहाँ पे अगर कोई स्टिमुलस आएगा तो यहाँ से चल के अंदर ही जाएगा ना नर्वस सिस्टम में, तो जो जा रहा है वो सेंसरी है और फिर वहां से जो रिएक्शन आ रहा है वो कैसा है? मोटर है। ठीक है, बात समझ में आ गई इतनी? चलो अब आगे चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे कुछ और टर्म्स डिस्कस कर लेते हैं। देखिए ग्लियल सेल्स क्या होता है? ग्लियल सेल्स एक तो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं और उनके आसपास सपोर्टिंग सेल्स होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? ग्लियल सेल्स बोलते हैं। कैसा? सपोर्टिंग सेल्स, सपोर्टिंग सेल्स, उनको क्या बोलते हैं? ग्लियल सेल्स बोलते हैं। अच्छा, न्यूरॉन, न्यूरॉन क्या है? एक सिंगल सेल है। न्यूरॉन इज सिंगल सेल, नर्वस सिस्टम का यूनिट होता है न्यूरॉन। नर्व क्या होगा? नर्व होगा न्यूरॉन्स का बंडल, बंडल ऑफ न्यूरॉन्स, बंडल ऑफ न्यूरॉन्स, ये हो जाएगा नर्व। तो कहीं से रब कर देते हैं यहां से। और प्लेक्सिस,
प्लेक्सिस क्या होगा? शीट ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन ऐसे बिछे हुए होंगे, उसको क्या बोलेंगे? प्लेक्सिस, शीट ऑफ न्यूरॉन्स, ये हो जाएगा प्लेक्सिस। अच्छा, एक होता है न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई, और एक होता है गैंग्लिया। ठीक है, अगर नर्व्स का गुच्छा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में होगा तो उसको बोलेंगे गैंग्लिया। अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर होगा तो उसको बोलेंगे न्यूक्लियाई। ठीक है, बात समझ में आ गई? ये सारे टर्म्स क्लियर होने चाहिए। चलो इसको रब कर देते हैं, आगे देखते हैं। कुछ एक क्वेश्चंस देख लेते हैं इसके। देखिए पहला क्वेश्चन, देखिए क्या क्वेश्चन है। इन ह्यूमंस visceral organs are innervated by, ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए क्या है? सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड आर अंडर कॉन्शियस कंट्रोल। ठीक है, ये ऑप्शन है। दूसरा है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एंड आर अंडर कॉन्शियस कंट्रोल। तीसरा है बोथ एसएनएस एंड एएनएस एंड आर अंडर कॉन्शियस कंट्रोल। ठीक है, डी वाला है कि बोथ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक कर रहा हूं ना, एंड नॉट इन अंडर कॉन्शियस कंट्रोल। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसको ट्राई करो वीडियो को पॉज करके। मैं मान के चल रही हूँ कि ट्राई कर लिया होगा। अभी देखो इसको कैसे सॉल्व करना है। अभी तक की इंफॉर्मेशन जो हमने पढ़ी है उसके आधार पे ये कैसे सॉल्व होगा। सबसे पहले तो ये विसरल ऑर्गन्स की बात कर रहा है। ठीक है, विसरल ऑर्गन्स कैसे होते हैं? वॉलेंट्री होते हैं कि इनवॉलेंट्री? ऑब्वियसली ये कैसे होंगे? इनवॉलेंट्री होंगे, यानी कि ये पहली बात तो कॉन्शियस कंट्रोल के अंदर नहीं है। तो जहां जहां कॉन्शियस कंट्रोल लिखा है वो ऑप्शन कट हो जाएगा। इसके अंदर कॉन्शियस कंट्रोल है, कौन सा वाला सिस्टम है ये तो छोड़ ही दो, अंडर कॉन्शियस कंट्रोल की बात कर रहे हैं। तो हमें पता है कि विसरल ऑर्गन्स जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। हार्ट अपने हिसाब से काम करता है, किडनी अपने हिसाब से काम करती है, हम चाहे तो उसे रोक नहीं सकते। तो विसरल ऑर्गन्स हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो ये तीनों की तीनों ऑप्शन कट जाएंगे। कौन सा सही होगा? डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, ये बात समझ में आई। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है, क्या कि स्टेटमेंट ये भी हो सकता है कि विसरल जो ऑर्गन्स होते हैं वो न्यूरल सिस्टम के कंट्रोल में नहीं होते हैं। तो हमें क्या लगेगा, हाँ ये तो इनवॉलेंट्री होते हैं तो कंट्रोल में नहीं होंगे। ऐसा नहीं है, ये नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में तो है। ठीक है, ये हमारे कॉन्शियस कंट्रोल में नहीं है। नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में हमने पढ़ा ना अभी पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक में विसरल ऑर्गन्स को ही तो कंट्रोल कर रहा था। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना है कि विसरल ऑर्गन्स आर कंट्रोल्ड बाय नर्वस सिस्टम, बस वो हमारे कॉन्शियस कंट्रोल में नहीं होते। ठीक है, ये बात यहाँ तक समझ में आ गई होगी। ठीक है, इसको रख कर देते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्या क्वेश्चन है। देखो क्या पूछ रखा है, क्वेश्चन है एफेरेंट नर्व फाइबर्स, एफेरेंट
nerve fibers carry impulses from, ठीक है। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए दे रखा है इफेक्टर ऑर्गन टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम। दूसरा दे रखा है रिसेप्टर टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तीसरा दे रखा है सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू रिसेप्टर, ठीक है। डी में दे रखा है सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू मसल्स। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इसको पॉज करो और इसको अटेम्प्ट करो। देखो कर लिया होगा। इसमें क्या दे रखा है एफेरेंट नर्व। अच्छा, एफेरेंट और इफेरेंट दो टर्म्स होते हैं जो मोटर और सेंसरी के लिए यूज होते हैं। मोटर के लिए क्या यूज होगा? इफेरेंट, ई याद रखो, ठीक है। सेंसरी के लिए एफेरेंट यूज होगा, ठीक है। इसको ऐसे याद रखो, मी, एम ई, ठीक है। तो दूसरा अपने आप याद हो जाएगा सेंसरी वाला। ये ई है तो ये ए है। अच्छा, मतलब ये सेंसरी नर्व्स की बात कर रहा है। अच्छा, तो हमने बात की कि सेंसरी नर्व्स क्या होगी? सेंसेस से सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ जाएगी। अच्छा, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू रिसेप्टर और सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू मसल, ये तो दोनों ऑप्शन कट हो गए क्योंकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ जा रही है, यानी टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम होना चाहिए। इन दोनों ऑप्शंस में से कोई ऑप्शन सही होगा। पहला क्या बोल रहा है? इफेक्टर ऑर्गन टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और दूसरा बोल रहा है रिसेप्टर टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम। देखिए हमारे जो सेंसेस है ना, वो रिसेप्टर होता है, रिसेप्ट करते हैं, ठीक है। बाहर से कोई भी चीज को ग्रहण करते हैं और वो ले जाते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम की ओर। तो कौन सा सही होगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए, दो क्वेश्चन हो गए। अभी न्यूरॉन की बात करते हैं। देखिए, अब हम न्यूरॉन के स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? न्यूरॉन। सबसे पहली बात तो क्या कि ये फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट है। स्ट्रक्चरल यूनिट है किसकी? नर्वस सिस्टम की। अच्छा, फंक्शनल का मतलब क्या होता है कि जितने भी फंक्शंस होते हैं वो सारे ये परफॉर्म करते हैं। स्ट्रक्चर जो नर्वस सिस्टम का है वो भी ये बनाता है, ठीक है। समझ में आ रहा है? फंक्शंस यानी इंपल्सेस को लाना, कंडक्ट करना, पता लगना कि क्या हो रहा है। भाई मैंने यहाँ पे टच किया तो मुझे पता लगा कि यहाँ पे टच हुआ है, ये क्या हो गया? इसका फंक्शन हो गया। स्ट्रक्चर सेल्स मिलके नर्व्स बनाते हैं, वो पूरा सिस्टम बनाते हैं, उसको स्ट्रक्चरल यूनिट बोल दिया है। जैसे एक मकान बनता है तो एक एक ईंट रख रख के मकान बनता है, तो वो ईंट क्या हो जाती है? उसकी यूनिट हो जाती है, स्ट्रक्चरल यूनिट हो जाती है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अब इसका पहले डायग्राम बनाएंगे और डायग्राम से ही समझेंगे। इसको मैं रब कर देती हूँ। ये जो बीच में दिख रहा है ये क्या है? ये है सेल, और इससे जो भी निकलेंगे वो क्या होंगे? प्रोसेसेस। यानी यहां से जो निकलेंगे नीचे भी जो निकलेगा वो उसको हम किस में काउंट करेंगे? प्रोसेसेस।